में आप सभी का स्वागत। हम सभी परम धर्म का निरूपण करने वाला जो अन्यतम प्रमाण रूप ग्रंथ है श्रीमद् भागवतम, जिसमें कृष्ण प्रेम को ही जीव मात्र के लिए, विशेष रूप से मनुष्य मात्र के लिए परम पुरुषार्थ, परम प्रयोजन रूप में निरूपित किया गया है कि परम पुरुषार्थ कृष्ण प्रेम के परम सोपान में हम सभी को प्रतिष्ठित करने के मनोभिष्ट को लेकर राधा दास्यम रूप भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का अवतरण हम सब चैतन्य महाप्रभु की परंपरा से संलग्न है। इसलिए ये अपरिहार्य है का जो मनोभिष्ट है, भगवान का जो मनोभिष्ट है, उसकी पूर्ति में हम सहर्ष भागीदार बने। भगवान का जो मनोभिष्ट होता है वास्तव में जीव के परम कल्याण के लिए, भगवान के सभी अवतरण भगवान के परम कल्याणकारी है, लेकिन महाप्रभु की जो महावदान्यता है वो बड़ी अनूठी है। भगवान की वैसी वदान्यता कभी प्रकाशित नहीं हुई अनंत काल से। इसलिए महाप्रभु महावदान्य कहलाए। विशेष रूप से कलयुगी जीवों को ही उन्होंने चयन किया इस वर्तमान कलयुग में। परम दुर्लभ महत पुरुषों के, महत जनों के लिए भी जो परम दुर्लभ बनी रही आज तक, परम दुर्लभ महत जनों के लिए, महापुरुषों के लिए, अर्थात जो योग्यता की दृष्टि से, साधना की दृष्टि से, भगवान के प्रति शरणागति की दृष्टि से भी जो पूर्णता को उपलब्ध है, जो सिद्धि सिद्धि को उपलब्ध है, उन महज्जनों के लिए भी जो अप्राप्य रही, अदुर्लभ रही, जिसमें उनका प्रवेश नहीं हो पाया, उस अति दुर्लभतम विषय वस्तु और सौभाग्य से संपन्न करने हेतु, और किन्हें, पतिततम जीवों, हम जैसे पतिततम जीवों में। तो ये जो कॉन्ट्रास्ट है, इसको साधक सदैव याद रखे। कभी भी अपनी नगण्यता से, तुच्छता से, पतितता से वो इतना अभिभूत न हो जाए कि महाप्रभु की कृपा का स्मरण विस्मरण हो जाए। कोई पाप ग्रंथि, एक्चुअली पतित जीव या पापी, इस चीज को एक्नोलेज कौन करता है? वास्तव में जो पाप से मुक्त हो गया है। ये भी एक पैराडॉक्स है। व्यक्ति जब स्वयं को पतित मान लेता है या पतित मानता है, एक्नोलेज करता है, तो वो फिर और उससे पतित नहीं हो सकता ना। सही बात ना? जब तक वो मैं पतित हूँ ऐसा नहीं मानता, तब तक वो और अधिक से अधिक पतित होते जाता है। लेकिन जिस मोमेंट वो अपनी पतितता को स्वीकार कर लेता है, नीचे गिर गया, नीचे जो गिर, नीचे से और नीचे तो नहीं गिर सकता। जब तक ये एहसास नहीं होता कि मैं नीचे गिर गया, आई रीच माई बॉटम, बॉटम रीच कर जाता, तो उसके लिए तो फिर एक ही गति है, वो है ऊर्ध्व गति। उसी प्रकार पापी व्यक्ति को ये भाव नहीं रहता कि वो पापग्रस्त है। लेकिन जिस मोमेंट उसे अपना पापीपन का एहसास हो जाए, तो फिर पाप से छूट जाता है। तो जो लोग पाप पे पाप करते जाते, उन्हें एहसास नहीं कि वो कुछ गलत करते। तो इस सत्संग के माध्यम से मनुष्य मात्र को एजुकेट किया जाता है कि वास्तव में जीव मात्र के लिए, मनुष्य मात्र के परम हित की क्या वस्तु है। वो परम हित को उपलब्ध करने का जो यथार्थ साधन है, उसके अनुरूप यदि हम अपने आप को मोल्ड करें, है ना, तो हम उसी के अनुसार मोल्डेड होते जाएंगे।
वास्तव में अनंत जन्मों की जो असत कंडीशनिंग है, असत का आवेश, वही हमारे भव बंधन का कारण है। आसक्त होने के हम अभ्यस्त हैं, लेकिन वही आसक्ति जब विकल के रूप में दिव्य वस्तु या शाश्वत वस्तु, असत मतलब अशाश्वत, सत अर्थात शाश्वत, शाश्वत वस्तु से जब हम जैसे जैसे सत्संग के माध्यम से परिचित होते जाते हैं, तो वही आवेश जो असत में था, वो धीरे धीरे शाश्वत वस्तु, दिव्य वस्तु, परम आनंदमय, शाश्वत आनंदमय अनुभूति जिससे प्राप्त हो, वही दिव्य है। फिर हम उससे जुड़ते चले जाते हैं, और हमारा जो परमतम सौभाग्य है, जिस सौभाग्य से परिचित कराने महाप्रभु आए हैं, हम फिर उससे छूट नहीं सकते। न हम छोड़ना चाहेंगे न छोड़ सकेंगे, क्योंकि जो सत असत का, वो जो श्रेष्ठ और अश्रेष्ठ का जो भेद है, वो खुल जाता है दिव्य ज्ञान का प्रकाश होने से। ये नहीं कि सब एक है फिर। इस प्रकार ज्ञान के नाम पर सब कहते सब एक है, सब एक ही आत्मा है, इत्यादि इत्यादि। सब एक ही आत्मा नहीं, सब कहने से ही अनेक आत्माएं हैं। हरे कृष्णा। तो जिस विषय वस्तु में हमारी चेतना संग के प्रभाव से ही केंद्रित हो जाती है, वही हमारा गंतव्य बन जाता है। हमारे गंतव्य की निश्चितता हम वर्तमान में ही निश्चित कर सकते हैं। तो इसीलिए वर्तमान में जो हम ये दिव्य अनुशीलन कर रहे हैं सत्संग के माध्यम से, उसमें भी हमारी वर्तमान जो स्थिति, मन स्थिति है, उसी पे केंद्रित है सब कुछ। ऐसा नहीं कि फ्यूचर इज मिस्ट्री। जो वर्तमान का यथार्थ उपयोग नहीं करता, वर्तमान को नहीं खोता, वर्तमान में भटक नहीं जाता, उसके लिए नहीं, उसके लिए तो अ, वर्तमान ही भविष्य की निश्चितता है ना? क्यों हम जो अनिश्चित है उस धरातल में अपने आप को धकेले? हम तो निश्चितता की धरातल में हमें अपने आप को प्रतिष्ठित करना है। एक सेकंड। तो पिछला सत्संग बड़ा ही इस प्रकार भगवान ने ही स्वयं राधा रानी का सब श्रृंगार किया, और श्रृंगारित राधा रानी के दिव्य रूप के माधुर्य में, माधुर्य को साक्षात जो रस का सरोवर है उस रूप में अनुभव अनुभव कर रहे हैं। उस रस सरोवर में डूबे हुए हैं। राधा रानी परम प्रसन्नता को प्रकाशित कर रही है ना? श्याम सुंदर
अपने कर कमलों से राधा रानी के प्रत्येक अंग का दिव्य स्पर्श पाकर परम आनंद का अनुभव और हमारी स्वामिनी को भी परम आनंदित कर रहे हैं। उस रस सरोवर में जैसे डूबे हुए हैं श्याम सुंदर, है ना। श्रृंगार के उपरांत फिर पुनः एक प्रकार से विलास माधुरी। तो श्याम सुंदर ने स्वामी जी के श्री अंगों का स्पर्श प्राप्त किया जो उनका मनोभीष्ट है, और जो कुछ भी श्याम सुंदर का मनोभीष्ट है उसके अनुरूप ही हमारी स्वामिनी जो सेव्य है, उनके मनोभीष्ट को पूर्ण करना ही तो सेवक या सेविका का कर्तव्य है। तो राधा रानी भी उसी के अनुरूप अपने आप को अनुकूल रूप में स्थापित, अनुकूल बन के अनुकूल होकर विराजमान है। और ये जो इस प्रकार का जो इस प्रकार का जो आनंद आनंद का विस्तार है, ये निकुंज मंदिर, ब्रज के निकुंज मंदिर में ही सीमाबद्ध गोपन कुंज, उसी की तुलना उस सरोवर के रूप में की है। सीमाबद्ध करने से एवरीबडी डज नॉट हैव एक्सेस टू इट। सीमाबद्ध है मतलब वहां तक पहुंचना भी बड़ा दुर्लभ, और उसके अंदर जिनका प्रवेश है वो कितना अंतरंग, इसी बात को कहने से सीमाबद्ध कहने का तात्पर्य नहीं कि वहां पर कोई भी चीज सीमित है। वहां पर जो कुछ भी घटित होता है, संपादित होता है, वो असीम है। असीम माधुर्यमय परकीय भाव की अनेक जो करवटें हैं, और परकीय भाव की अनेक जो बाधाएं हैं, जो प्रछन्नताएं हैं, लुका छिपी, गुप्त प्रेम तथा दुर्लभताओं का मधुर रस भरा हुआ है। किसी दुर्लभ वस्तु को उपलब्ध करे तभी तभी उसकी दुर्लभता, उसकी श्रेष्ठता, उसकी उसकी रसमयता, उसकी चमत्कारिता में। कोई चीज सहज ही उपलब्ध हो तो वो रसमय या इतनी चमत्कारी नहीं हो सकती। तो राधा कृष्ण का जो विलास संपादित होता है वो प्रत्येक बार अनेक प्रकार की योग माया की व्यवस्था के अंतर्गत अनेक प्रकार की वार्यमानता को पार करते हुए जब साक्षात मिलन संपादित होता है, तब बड़ा ही रोचक, बड़ा ही चमत्कारिकारी, जैसे प्रथम बार ही मिलन हो रहा हो, इस प्रकार की प्रत्येक बार ऐसा घटित होता है। ऐसा मधुर रस है। तो इन सीमाओं की रचना योग माया द्वारा की गई है। एकमात्र रसिक शिरोमणि श्री माधव तथा नित्य कांत शिरोमणि श्रीमती राधा रानी की मिलन की जो रस उत्कंठा है, जब प्रत्येक बार ही चमत्कारी और कुतूहल भरी होने से रसमय जब है, तो उनकी जो पुनः मिलन की जो उत्कंठा है वो और भी वृद्धि को प्राप्त करती है। देयर इज नो सेचुरेशन पॉइंट, देयर इज नो स्टेग्नेशन, देयर इज नो कि वो बहुत हो गया, बल्कि परस्पर की मिलन रस उत्कंठा की उत्तरोत्तर वृद्धि होती है, और उस वो वृद्धि बरकरार रहे, इस प्रकार की व्यवस्था योग माया करती है। उसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु ना इस पारकीय भाव रसपूर्ण हृदय का या सरोवर का निर्माण हुआ है प्रकट से वृंदावन धाम में। यदि राधा कृष्ण की ये निकुंज लीला, माधुर्यमय लीला, पारकीय रस की परिपाटी योग माया यदि प्रकाशित नहीं करती, तो गोलोक वृंदावन जो इस धराधाम से ऊपर है, धराधाम से संलग्न नहीं है, हम उससे परिचित कैसे होते। हमारे लिए तो गोलोक वृंदावन का परिचय गोकुल के माध्यम से ही हुआ है, इसलिए हमारी इस प्रिया भी गोकुल के लिए ही होनी चाहिए कि जहां पर भगवान
गोलोक वृंदावन से यहाँ पर हमारे बीच में प्रकट हुए, तो उनकी लीला महिमा का प्रकाश हुआ। मानुष्य हो तो वही रस खान, बसौ ब्रिज गोकुल गांव के गाल। उन्होंने गोलोक गांव के बारे में नहीं बताया, बसौ ब्रज गोकुल गांव, क्योंकि जहाँ पर भगवान हमें उपलब्ध हो वही स्थान हमारे लिए वांछनीय है ना। फिर वहां से जहां ले जाना हो जाए, लेकिन जिस जिस पॉइंट पर या जिस स्थल पर भगवान के साक्षात दर्शन और उनकी अ, लीला के साथ लीला से हमारा संपर्क हो, वही मुख्य है ना। इसीलिए ये प्रकट वृंदावन धाम हमारे लिए विशेष है। तो श्याम सुंदर प्रगाढ़ आनंद अमृत के रस सरोवर में निमग्न है, और श्री स्वामिनी जी के हमारी स्वामिनी के सर्वांग का अपने कर कमलों से स्पर्श करते हुए और फिर राधा रानी को अपने अंक में, अपने वक्षस्थल में धारण किया, गाढ़ आलिंगन करते हुए, और बार बार अपनी प्रियतमा की चिबुक को उठाकर, ठोड़ी है ना, ठोड़ी को उठाकर और अपने अरुण अर्थात लाल रंग के ओष्ठों से उनके सुंदर कपोलों का बार बार चुंबन किया, चुंबन कर रहे हैं विशेष रूप से। तो कितना आनंद वर्धन हो रहा है ना। और किंकरी ये साक्षात देख रही है। तो एक ऐसा भी, ये कवि की या हमारी किसी की भी धारणा हम इसमें जुड़ सकते हैं कि जब श्याम सुंदर राधा रानी के कपोलों पर चुंबन बार बार कर रहे हैं, राधा रानी मुकुलित प्रफुल्लित हो रही है, तो कुछ न कुछ तो प्रभाव उसका छूटेगा ना। सटल और एक प्रकार से स्थूल दृष्टिकोण से भी श्याम सुंदर के ओष्ठ रक्त वर्ण के हैं, लाल रंग के हैं। क्यों है रक्त वर्ण के? क्योंकि हमेशा उनके मुख में प्राय क्या होता है, तांबुल होता है। तो तांबुल का चर्वण से उनके ओष्ठ रक्त वर्ण को प्राप्त करते हैं। और जब राधा रानी के कपोलों पर, गालों पर चुंबन करेंगे बार बार, तो उसका कुछ कुछ रंग तो उस पे आ ही जाएगा ना। तो कपोलों पर अपने चर्वित तांबुल की छाप छोड़कर मानो राधा रानी को आत्मसात कर रहे हैं। राधा रानी को ही नहीं, बल्कि किंकरी जो है साक्षात दर्शन देख रही है। राधा रानी के कपोलों पर चुंबन श्याम सुंदर के द्वारा, तो उसका प्रभाव जो दर्शन करता किंकरी है, वो भी आत्मसात हो रही है, वो भी उसी रोमांच का अनुभव कर रही है जो राधा रानी करती है। तो इस प्रकार किंकरी को भी आत्मसात कर रहे हैं। तो सरस्वती किंकरी इस प्रकार के दर्शन को प्राप्त है, और इस दर्शन सौभाग्य पाकर अपने आप को परम धन्य मान रही है। हमने इसके अंतर्गत विशेष रूप से जो स्प्रिया की है किंकरी ने पिछले श्लोक में, कि वैसी श्री राधा हमारी रक्षा करे, यहाँ कहने से तात्पर्य है कि उसी प्रकार की चिंता में मग्न होने की जो बात बताई थी, वास्तव में ये विषय वस्तु कितनी गहन है। किंकरियों को जो सुखमय रोमांच की प्राप्ति होती है राधा रानी की अंतरंग होने के सौभाग्य के कारण, अंतरंग होना ही सौभाग्य, और सौभाग्य का के कारण जो रोमांचमय आह्लाद राधा रानी की अचिंत्य कृपा से उन्हें भी प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जो बात विशेष बताई कि राधा श्याम सुंदर ये परम नायक और परम नायिका है। इनकी जो
लीला में विलास में जो लौकिक प्रतीति होती है उसमें वास्तव में कोई दोष नहीं, फिर भी लौकिक दृष्टि से दोष का जो कारण बनते हैं उसमें योग माया ने ही ऐसी जो व्यवस्था की है, उसका मुख्य कारण क्या? इस निकुंज मंदिर की जो परिपाटी और किसी भी भगवत धाम में नहीं, लेकिन फिर भी क्योंकि लोक से संबंधित है, प्रीति का जो डिस्पोजिशन है, प्रीति का जो रूप है, स्वरूप तो वह अलौकिक होते हुए भी लौकिक लगती है ना। लौकिक लगने के कारण ही जो आक्षेप होते हैं लोगों के, अथवा जो अथवा कहीं राधा कृष्ण के जो सपोर्टर है, जो उनके प्रेमी है, वो नहीं चाहते कि इस प्रकार का कोई प्रकार का आक्षेप या विरोध उनके स्वच्छंद मिलन में हो। एक तरफ तो ये बात है, दूसरी तरफ योग माया ने परिपाटी ऐसी बनाई कि उसमें अनेक प्रकार के अपवाद या जो आक्षेप, विरोध, बाधाएं, इस प्रकार की विरह व्याकुलता क्यों हो स्वामिनी को, उन्हें पराधीन होके ही क्यों, कितने पर संजोग अपने सर्कमस्टेंस के पराधीन राधा रानी हो जाती है, श्याम सुंदर हो जाते हैं। अब जो उनके तत्व को समझते हैं कि वो तो सर्वोपरि, सर्व का सर्व के सबके नियामक है, जो सबके नियामक हो उन्हें नियम में होना पड़े, ये व्यवस्था योग माया की है। किस प्रकार उनके ऊपर पर वधु रूपी ऐसा आक्षेप या विचार आवे, या उनके पातिवृत्य में किसी को शंका हो, आपातः राधा रानी कि श्याम सुंदर के साथ जो जो वैवाहिक संबंध वो प्रतिष्ठित नहीं है, वो तो नित्य युगल है, नित्य पति पत्नी है। किसी ने प्रश्न किया हमें, उनकी जब परस्पर का गहरा प्रेम संबंध यदि है, तो वो पाणी ग्रहण रूप में क्यों स्थापित नहीं हुआ? सहज प्रश्न ना। यदि एक प्रेमी प्रेमी का लौकिक दृष्टि से देखो, ये कितना एक दृष्टिकोण है। हम राधा कृष्ण की इस निकुंज लीला या अंतरंग लीला में इसी के माध्यम से प्रवेश करेंगे, वो कितना अनूठा है, उसके सामने बाकी सब कोई तुलना योग्य नहीं है। वो इतनी उत्कृष्ट है और बाकी सब जो विलास है वो बिल्कुल निकृष्ट है। इस प्रकार का कॉन्ट्रास्ट हमें समझना चाहिए। तो मिलन तो दो अलग व्यक्ति हैं, दो बिछड़े हुए जो अलग व्यक्तियों के बीच मिलन होता है, जिसे पाणी ग्रहण संबंध कहते हैं। दो अलग व्यक्तियों को जोड़ने का नाम है ना विवाह है या पाणी ग्रहण। लेकिन जो कभी दो दो ही नहीं है या दो अलग ही नहीं, उनके लिए उनके लिए विवाह की क्या आवश्यकता है क्या? जो कभी अलग है ही नहीं, उनको मिलाने की आवश्यकता है? वो मिले हुए ही हैं, और मिले हुए रूप में ही पूरे जग में परम इष्ट रूप में पूजित है। आज देखिए, प्रेम की परिपाटी के अंतर्गत राधा कृष्ण ही परम पूज्य रूप होकर विराजमान है। रुक्मिणी जो भगवान की पटरानी है, या रुक्मिणी कृष्ण की पूजा लोक में इतनी प्रसिद्ध है, जबकि वो तो जिस वैदिक समाज में हम रहते हैं, जहां पर विवाह की इतनी प्रतिष्ठा है, उस समाज में जो अविवाहित रूप में युगल विराजमान है राधा कृष्ण, वही परम पूज्य होकर विराजमान है कि नहीं? तो इससे स्थापित होता है कि लौकिक मर्यादा, लौकिक आक्षेप, अपवाद से परे है ये संबंध। पाणी ग्रहण रूपी लौकिक जो व्यवस्था, उससे परे नित्य दिव्य संबंध है वो। तभी तो अनंत काल से और अनंत काल तक परम इष्ट के रूप में श्री श्री राधा कृष्ण ही प्रतिष्ठित है, न कि अन्य परिणित
दिव्य युगल भी, लक्ष्मी नारायण, सीताराम, या बहुत से लोग लौकिक दृष्टि से शिव पार्वती इत्यादि है ना। लेकिन जहाँ प्रेम की पराकाष्ठा, प्रेम की पूर्णता की बात आती है, सर्वत्र लोक में, वेद में, सर्वत्र राधा कृष्ण की ही चर्चा होती है, क्योंकि वही मर्यादा से परे। बाकी सब जो मर्यादा के संबंध है लौकिक वैदिक, उनमें तो एक एक सीमा है क्या क्या, लेकिन प्रेम की जो पूर्ण, प्रेम का जो पूर्णतम विकास राधा कृष्ण लीला के अंतर्गत होता है। तो इसीलिए कहा कि अ, महाजनों ने जो आक्षेपी है उसको दोहराए आज, कितना गहन है। पातिवृत्यम पनु पर वधुत्वा अपवाद क्वश्चास्या। तुम क्या बात कर रहे हो? श्री राधा रानी का, राधा रानी को तुम पातिवृत्य संबंध के अंतर्गत मान रहे हो, उस पे आक्षेप कर रही हो कि वो पर वधु, दूसरे की वधु बनने के का उन्होंने साहस किया। हम, राधा रानी लौकिक दृष्टिकोण से अभिमन्यु गोप से परिणीत है, कि योग माया की व्यवस्था है, जिससे लौकिक दृष्टि से सबको वंचित करते हुए अपने प्रियतम, नित्य प्रियतम श्याम सुंदर से मिलने के लिए वो धावित होती। ये खिलवाड़ कितना अद्भुत आनंद रसवर्धक है, जो उसके तत्व। इसलिए महाजनों ने कहा कि तुम क्या बात कर रहे हो, श्री राधा का पातिवृत्य ही कहाँ है, और पर वधु रूपी अपवाद ही कहाँ है। अर्थात जहाँ ऐसा पातिवृत्य है, मतलब राधा ही तो, राधा श्याम सुंदर का तो अटूट संबंध है, हमेशा से ही अटूट है, अनंत काल से अनंत काल तक। वहां पर वधु रूपी अपवाद की संभावना ही नहीं हो सकती। फिर श्री प्रेमोद्रेक क्वच है, पर वशत्वादि विघ्न है क्वचाश्यम। जहाँ प्रेम इतना प्रबल हो, सभी प्रकार की अपेक्षाओं से निरपेक्ष, तो छोड़कर जब धावित हो जाए, प्रेम का प्रवाह है, तो उसके लिए कोई बाधा बन सकती है क्या? राधा रानी का प्रेम का प्रभाव ऐसा ही है, प्रवाह, वेग बड़ा प्रबल है। फिर भी योग माया की ऐसी, अब क्या करे, योग माया तो ऑर्केस्ट्रा कंट्रोलर में, किसी में युमा का के आदेश व्यवस्था का पालन के अंतर्गत ही जो बॉस होते हैं, राजा रानी, उन्हें भी, क्योंकि वो जानते हैं कि योग माया उनके ही आनंद वर्धन के लिए सब कुछ कर रही है, इसलिए वो सर्वेश्वरेश्वर होते हुए भी योग माया के शासन से शासित होकर रहते हैं। उसके कारण ही कहा कि अर्थात जहाँ प्रेम का ऐसा आधिक्य है राधा कृष्ण के बीच में, वहां विघ्न की संभावना ही नहीं। फिर श्री राधा की उत्कंठा ही कहाँ, और कृष्ण के साथ निरंतर संग आदि का अभाव ही कहाँ है। यदि कोई किसी वस्तु को, विषय को पाने के लिए इतनी तीव्र उत्कंठित हो, तो क्या वो कभी भी उससे दूर है क्या? चेतना में ओतप्रोत है। यदि किसी को, किसी के दर्शन के लिए, किसी का संग सानिध्य पाने के लिए व्यक्ति यदि अति उत्कंठ सतत बनी रहे, तो वो सतत उत्कंठा ही तो उसका नित्य संग है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि उन्हें अभाव कहाँ है। जैसा कि लीला के अंतर्गत देखते हैं, विरह व्याकुलता, रियल विरह व्याकुलता राधा रानी उस अभाव को या अलाभ को अनुभव करती है। तो उससे जब साक्षात मिलन, साक्षात प्राप्ति होगी, तो बड़ा चमत्कारकारी और बड़ा ही सुखमय होगा। अर्थात ऐसी उत्कंठा में श्री कृष्ण की अप्राप्ति की संभावना नहीं, सही बात है। कभी भी राधा रानी को, स्वामिनी को श्री कृष्ण अप्राप्त है ही नहीं, लेकिन योग माया के अंतर्गत वो तो विरह व्याकुलता प्रकाशित होती है, मतलब अप्राप्त है जिससे। तो ऐसा कोई अनिर्वचनीय। अब ये सुनकर, ये बात सुनकर जो प्रेमी भक्त हैं, उनको थोड़ी विचलितता तो होती है, क्यों 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 राधा रानी को इतनी विरह व्याकुलता सहन करनी पड़े, क्यों किसी की पराधीनता उन्हें सहन करनी पड़े, क्यों इस प्रकार के अपवाद का भागी उन्हें, या आक्षेप का भागी बनना पड़े, है ना। लेकिन योग माया प्रेमी भक्तों के भी इन आक्षेपों के बावजूद उनसे थोड़ा ये जो
अनिर्वचनीय शल्यत एक बार, जैसे एक प्रकार का चिकित्सा होती है ना, शल्य, तो 3 प्रकार की चिकित्सा या जो प्रहार कहें, इसको वो सहन करवाती है, क्योंकि अल्टीमेटली युगल का आनंद वर्षण होता है, चमत्कारी। तो इस प्रकार की जो सभी एपेरेंट बाधाओं एवं अभावों को पार करके, है ना, बाधाएं वास्तव में एपेरेंट रियल नहीं है ना? एपेरेंट बाधाओं एवं अभावों को पार करने में सफल होकर जो परस्पर की मधुर मिलन को उपलब्ध होकर रसास्वादन में उल्लसित हो रहे हैं, ये तो हम सभी, तो यही हमारी सांत्वना है। ठीक है, ये जो बाधाएं हैं या जो अभावग्रस्तता है, ये सब रियल नहीं है। रियल होते हुए भी रियल नहीं है, मतलब ये टेम्पररी है। इनका प्रयोजन है युगल के आनंद वर्धन के लिए। तो राधा कृष्ण की युगल लीलाएं, युगल की जो लीलाएं हैं, वो अनेक प्रकार की एपरेंट बाधाओं और अभावों के बावजूद भी उसकी जो परिणति है, दे कल्मिनेट इनटू परम सुख वर्धन युगल के लिए। उस दृष्टिकोण से इसका प्रकाश किया गया। तो किंकरी ने जो स्पृहा व्यक्त की कि वेशी श्री राधा हमारी रक्षा करे, तीनों अवस्थाओं में हमारी हमारे द्वारा एकांतिक स्मरणीय चिंतनीय बनी रहे, उसका जो जिक्र अंत में किया था, समय के अभाव में कुछ अधिक कह नहीं सके। तो ये तीनों अवस्थाओं में राधा रानी की स्फूर्ति, ऐसी अवस्था को हम भी प्राप्त करें। श्लोक संख्या 165 में इसका हमने अनुशीलन किया था। लेकिन ये जो राधा रस सुधा निधि और इन इन ग्रंथों का अनुशीलन ऐसा है कि प्रत्येक बार हम पुनः उसी का अनुशीलन करेंगे, हमें वो चमत्कारी रसमय प्रतीत होगा। श्रीपाद ने वहां पर जो बात कही बड़ी अनूठी। उन्होंने कहा कि जागृत स्वप्न और सुषुप्ति सभी दशाओं में मेरे चित्त में राधा पद कमलों की छटा स्फुरित हो। फिर बाद में कहा, मैं वैकुंठ या नरक जाऊं, जहां भी जाऊं, राधा के बिना मेरी और कोई गति न रहे। मेरा मन राधा के लिए कथा रूपी सुधा सिंधु की सुविशाल कल्लोल मालाओं से आंदोलित होकर यमुना तटवर्ती कुंज मंदिर के प्रांगण में विराजमान करे। यहाँ पर कितना एक्सक्लूसिव राधा चिंतन, उसकी स्पृहा व्यक्त कर रहे हैं। आज का जो अनुशीलन है, उस पर इसका कनेक्शन है। उसके अंतर्गत राधा रानी के प्रति जो किंकरी की निष्ठा है, दास्यम, उसके लिए वो सब कुछ न्योछावर, उसकी एकांतिक निष्ठा किसी है, उसकी पराकाष्ठा का आज निरूपण होगा। तो उसके अंतर्गत ही अब हमारे अनुभव में तो 3 स्थिति ही आती है ना, 3 अवस्थाएं हैं, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति। तो इच्छा व्यक्त की कि जागृत स्वप्न सुषुप्ति हर दशा में मेरे चित्त में श्री राधा रानी के चरणारविंद की छटा स्फुरित हो। आज का जो श्लोक का अनुशीलन है, उसकी बैकग्राउंड रूप में इसे ग्रहण करें, तो फिर बाद में कैसी तैयारी है, जो निष्ठा कितनी एकांतिक है, श्री राधा रानी की एकांतिक भजन निष्ठा किंकरी की कंटिन्यूएशन में। तो 3 जो अवस्थाएं हैं, तो जागृत दशा में हम क्या अनुभव करते हैं? देखिए, हमें इस वर्तमान अवस्था से उस दिव्य अवस्था को उपलब्ध करना, उस दिव्य अवस्था में प्रतिष्ठित करना है। किंकरी हमें किस प्रकार अपने साधक आवेश के माध्यम से, वो तो सिद्ध अवस्था को प्राप्त, फिर भी महाप्रभु के मनोभिष्ट की पूर्ति हेतु हम तक उनका ये जो साधक आवेश हम तक पहुंचा है परंपरा के माध्यम से। तो जागृत दशा में इंद्रजाल की तरह माया, मायामय नश्वर सांसारिक सांसारिक वस्तुओं के चिंतन के
बदले में क्या हो जाए, जागृत अवस्था में हम इस संसार का अनुभव करते हैं, त्रिगुणात्मक जगत का। त्रिगुणात्मक जगत में रहते हुए उसका दर्शन, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये सभी त्रिगुणात्मक है ना संसार के। तो इच्छा व्यक्त की कि इन सांसारिक वस्तुओं के चिंतन के बदले मेरे चित्त में श्री राधा रानी सतत क्रीड़ा करे। विरह कातर अवस्था में श्रीपाद ने जागृत अवस्था में प्रार्थना की थी पिछले श्लोक में कि वैसी श्री राधा हमारी रक्षा करे। कैसी श्री राधा? जो श्याम सुंदर को रस सरोवर के रूप में अनुभूत है, और श्याम सुंदर के अंक में विराजमान होकर श्याम सुंदर द्वारा, श्याम सुंदर के कर कमल से सभी अंगों के स्पर्श को प्राप्त और बार बार चुंबित, उस अवस्था में जहां पर श्याम सुंदर अपनी पूर्ण वशीभूतता और मोहकता प्रकाशित करते राधा रानी के संग में, उसी अवस्था में हमारी चिंता बनी रहे। तो बता रहे हैं कि जागृत अवस्था में तो हमारी ये अवस्था होती है कि हम संसार की संसारिक वस्तुओं का चिंतन करें, तो उसके बदले मेरे चित्त में जागृत अवस्था में भी श्री राधा रानी सतत क्रीड़ा करे। तो उसके अंतर्गत फिर राधा रानी के रूप गुण सभी लीलाओं की अनुभव, है ना, जो हम श्रवण करते हैं, जो अनुशीलन करते हैं, उसकी स्मृति, उसके माध्यम से वो स्फूर्ति भी, उसका प्रकाश, उसकी छटा, उसका प्रभाव जागृत अवस्था में भी बना रहे इसी प्रिया की। हे राधे, जगत के साथ मिलकर नहीं चलूंगी, मैं तुम्हारी दासी हूं, इसलिए तुम्हारे साथ ही मेरा नित्य संबंध है। जगत के साथ मिलकर चलने की बात है कि जगत में आसक्त होकर, आसक्त हम जिसमें हो जाते हैं वे उसी के साथ चलने लगते हैं, लेकिन जहाँ औपचारिकता में हमें व्यवहार निभाना पड़ता है, तो चलते हुए भी हम जगत के साथ नहीं चलने हैं, नहीं चलते हैं, ऐसी स्थिति हमारी हो जाती है। तो राधा रानी को यही यही प्रार्थना, हे राधे, जगत के साथ मिलकर नहीं चलूंगी, मैं तुम्हारी दासी हूं, इसलिए तुम्हारे साथ ही मेरा नित्य संबंध है। तुम मेरे भावना स्रोत को शक्तिशाली करो, मेरी भावना में छा जाओ, जिससे तुमसे संपर्क न रखने वाली इतर मतलब अन्य वस्तुएं मेरी भावधारा को विक्षिप्त न कर पाए, विक्षिप्त करने में समर्थ ही नहीं हो सके, सब सब प्रभावहीन हो जाए। जब हमारी भावना में राधा रानी के रूप गुण लीला का चिंतन छा जाएगा, स्थापित, हाँ, तो फिर बाहर की वस्तुएं वो हमारी भावना को विक्षिप्त करने में समर्थ न रह सकेगी, जिससे सांसारिक भाव तुम्हारी ध्रुवानुस्मृति, ध्रुव मतलब फिक्स, नित्य स्मृति को ढक नहीं सके, आच्छन्न कर न सके, आच्छन्न कर मेरे मन के ऊपर अपना प्रभाव जाल न फैला सके। तो जागृत दशा में मेरे मन में श्री राधा रानी सतत खेल करेंगी, मेरे मनोरथ पर, मेरे मनोसंकल्प, मन के रथ पर, मन में हम संकल्पों के रथ बांधते हैं ना, तो मेरे मनोरथ पर श्री राधा के नाम रूप गुण लीला माधुरी के अतिरिक्त और कुछ भी उदित नहीं होगा। तभी फिर दूसरी अवस्था, स्वप्न अवस्था, तभी स्वप्न अवस्था में मेरी बाह्य इंद्रियों के सुप्त रहते हुए भी, बाहरी इंद्रिया तो सुप्त है, शांत है, पंच ज्ञान इंद्रिया, पंच कर्म इंद्रिया, राधा रानी के ही रूप गुण लीला के चित्र ही मेरे चित्त में उदित होंगे। उस समय मन बुद्धि चित्त अहंकार जो अंतकरण है वो तो जागृत रहता है स्वप्न अवस्था में। और फिर सुषुप्ति अवस्था में भी मेरी सर्वोपाधि सर्व उपाधि कारणाती श्री राधा के पाद पद्मों में विराजित रहे। मुख्य रूप से जागृत अवस्था ही सबसे क्रिटिकल है। जागृत अवस्था में यदि हमने अपने आप को संकल्प सुरक्षित कर लिया, जागृत अवस्था में हम इस भौतिक जगत में, भौतिक जगत के शब्द स्पर्श रूप रस गंध से
संपर्क हमारा होता ही है ना। उसके बावजूद हम जागृत अवस्था में हमारी चिंता में, हमारी भावना में राधा रानी का कि रूप गुण लीला के अनुभव की सतत स्फूर्ति को प्राप्त करें, ऐसी कामना करें, तो उस अवस्था में फिर जो स्वप्न अवस्था है वो भी विकृति को प्राप्त नहीं होगी। वास्तव में जागृत अवस्था में यदि हमने हमारे संकल्पों को सुरक्षित किया या इंटेक्ट किया या सुरक्षित किया, तो फिर स्वप्न अवस्था भी सुरक्षित हो जाती है। और सुसुप्ति में फिर जब वही एक्सटेंशन है ना, जागृत स्वप्न अवस्था क्या है, जागृत अवस्था का ही एक्सटेंशन है। जागृत अवस्था में तो बहुत से रेस्ट्रिक्शन है, लेकिन स्वप्न अवस्था में वो रेस्ट्रिक्शन नहीं होते। इसलिए जो स्प्रिया संकल्प हम जागृत अवस्था में करते हैं, अच्छे बुरे दिव्य जो भी, वैसे ही फलीभूत जैसे स्वप्न अवस्था में होने लगते हैं। तो यदि हमारे संकल्प जागृत अवस्था में दिव्यता के सोपान पर है, तो वही संक्रमण, वही विस्तार और एक्सटेंशन सुसुप्ति में क्या रहेगा। सुसुप्ति दशा में भी मेरी सर्व उपाधि कारणातीत श्री राधा रानी के पाद पद्मों में विराजित रहे। अर्थात जैसे सुसुप्ति से जगा हुआ व्यक्ति सोचता है ना कि आज मुझे बहुत सुखमय निद्रा आई, सुखम अहम, सुखम अहम अस्वाप समिति, अपसमिति में सुख से सोया था। वैसे ही मेरी सुषुप्ति के भंग होने पर, निद्रा के भंग होने पर मुझे लगा कि आहा, श्री राधा रानी के पद्मों की छटा की माधुरी कितनी अपूर्व थी। ओत प्रोत हर अवस्था में राधा रानी का चिंतन, कितनी सुंदर है यह अवस्था। इस अवस्था की चर्चा करने और चिंतन करने में ही इतना आनंद है, तो जिन्होंने वास्तव में यह दशा प्राप्त की है उन्हें कितना आनंद होता है, ये कौन बताएगा। हमें ही अनुभव करना होगा ना। ये स्वयं को अनुभव कराने के उद्देश्य से ही तो ये अनुशीलन है कि हम भी उस अपेक्षा। तो एनीवे, आज का जो सत्संग है उसमें जो किंकरी ने जिस भजन निष्ठा को व्यक्त किया है, एकांतिक, वो हमारे लिए परम परम आस्वादनीय, परम अनुशीलनीय होकर यहाँ प्रकट है। श्लोक संख्या 254। सदा गायम गायम मधुर मधुर तर राधा प्रिय यश है, सदा सांद्रानंदा नवरस नवरसद राधा रति कथा, सदा स्थायम स्थायम नव निभृत राधा रतिवने, सदा ध्यायम ध्यायम विवश हृदि राधा पद सुधा। भजन निष्ठा में बस राधा रानी ही ओतप्रोत। वो जो चतुश्लोकी भागवत का जो चौथा श्लोक है ना, एता एतावन एव जिज्ञासम तत्व जिज्ञासितात्मनाम अन्वय व्यतिरेका या अन्वय व्यतिरेकाभ्याम सदा सर्वत्र सर्वदा। सदा मतलब नित्य, कंटिन्यूअस, सर्वदा हर अवस्था में, तो सब समय और हर अवस्था में राधा रानी के प्रति ही अपनी भजन निष्ठा को व्यक्त कर रहे हैं। सदा गायम गायम मधुरतर राधा प्रिय यश है। श्री राधा रानी के नित्य अभिनव केली कुंज में अवस्थान करते करते सदा गायम गायम, किस चीज का गायन करने की, मधुरतर राधा प्रिय यश है। मधुरतर राधा प्रिय, राधा प्रिय कौन है, राधा प्रिय तो श्याम है ना। तो राधा प्रिय
श्याम के यश का गुणगान करने की बात कह रही है। किस लिए? मधुरादपि मधुर, राधा प्रिय मतलब श्याम सुंदर का यश गान करने की। क्योंकि हमारा जो भजन है, हम क्यों करते हैं? जो भजनीय या इष्ट के आनंद वर्धन के लिए। तो हमारी इष्ट कौन है? श्रीमती राधा रानी। तो राधा रानी के आनंद वर्धन के लिए ही हमारा कृष्ण भजन है। इस बात को, यही सिद्धांत है रसमय। मधुरादपि मधुर, कृष्ण के नाम रूप गुण लीला का जो अ, यशगान करूंगी, उससे स्वामिनी बहुत प्रसन्न होगी। इसमें भी राधा रानी के प्रति ही, राधा रानी के आनंद वर्धन की ही निष्ठा है। तो हम कृष्ण भजन क्यों करते हैं? कृष्ण भजन करते हैं हमारी हमारी स्वामिनी के आनंद वर्धन के लिए। और निबिड़ सदा सांद्रानंदा, सांद्र स्निग्ध, स्निग्ध मतलब द्रवीभूत, सांद्र मतलब घनीभूत, निबिड़ घनीभूत आनंद स्वरूप नवरस, नवरसद राधा रति कथा, नव रसात्मक श्री राधा रानी की रति कथा सर्वदा गाते गाते। तो यहाँ पर जो राधा रानी की रति कथा सर्वदा गाते गाते, इससे किनका आनंद वर्धन होगा? श्याम सुंदर का, जो हमारी स्वामिनी का भी अभिष्ट है। राधा रानी, जो राधा रानी की जो रति कथा सर्वदा गाते गाते, साथ ही सदा स्थायम, स्थायम मतलब वास करते हुए, सदा ही राधा रानी की पद रस सुधा का सदैव ध्यान करते करते मेरा चित्त परमानंद में विवश कब होगा? सदा ध्यायम, सदा स्थायम, स्थायम नव निभृत राधा रति बने। ये निकुंज मंदिर की बात कर रहे हैं। निभृत एकांत, जो अति अंतरंग राधा रति बने, वहां पर सदा ध्यायम, ध्यायम विवश हृदि राधा पद सुधा। विवश, विवश हृदय, हृदय मतलब हमारा हृदय, चित्त उस विवस्था को प्राप्त करेगा कब? राधा रानी की पद रस सुधा का सदैव ध्यान करते करते। ध्यायम, ध्यायम राधा पद सुधा, राधा रानी की पद रस सुधा का सदैव ध्यान करते करते मेरा चित्त परमानंद में विवश कब होगा? अब यहाँ पर जिस विवशता की स्पृहा कर रहे हैं, मेरा चित्त परमानंद में विवश कब होगा? राधा रानी की जो मादनाख्य महाभावात्मक जो रति कथा है, जिससे वो अपने प्रियतम श्याम सुंदर को मोहित करते हुए, वशीभूत करते हुए विराजमान है, वही तो दर्शनीय परम चिंतनीय किंकरी के लिए है। कैसा अनूठा चिंतन! श्याम सुंदर का भी चिंतन उसमें अनुसूत है, स्वतंत्र नहीं है, राधा रानी के चिंतन के अंतर्गत है। जो श्याम सबके लिए परम दुर्लभ होते हुए भी, क्या दुर्लभ होते हुए ही, क्या दुर्लभ होते हुए भी, है ना, परम दुर्लभ होने के कारण ही तो परम कीमती है सबके लिए। वृंदावन का कृष्ण कन्हैया सबकी आंखों का तारा। वैसे वो जो भी वृंदावन की भक्ति से जुड़ते हैं, सर्वत्र कृष्ण की ही महिमा का, है ना, आधिक्य वृंदावन के संबंध से। क्योंकि निकुंज मंदिर का जो संबंध है वो तो बहुत दुर्लभ होने से प्राय देखा जाता है कि कृष्ण की ही महिमा लोक में, वेद में प्रसिद्ध है, आधिक्य है अपेरेंटली। वो परम कीमती सभी कृष्ण को पाने के लिए जैसे वृंदावन जाते हैं, प्राय नहीं सुना जाता कोई राधा रानी को पाने के लिए कोई वृंदावन जाता है, वो तो बहुत अंतरंग है। तो जो श्याम सबके लिए परम दुर्लभ होते हुए भी
क्या होते हुए ही परम कीमती हैं। हमारी स्वामिनी, हमारे स्वामी उनके लिए भी कितनी कीमती है। हाउ मच ही वैल्यूज आवर स्वामिनी। श्याम सुंदर हमारी स्वामिनी को कितना वैल्यू करते हैं। कोई सीमा है क्या उसकी? कोई सीमा नहीं। और हम उनकी किंकरी होने के सौभाग्य की स्पृहा कर रहे हैं। अपने आप को उनकी किंकरी मान रहे हैं, जो उनके लिए इतने इतनी कीमती है, जो पूरे जगत के लिए परम कीमती दुर्लभ है। ऐसा आवेश या ऐसा अभिमान, ऐसा भाव किंकरी का है। तो स्फूर्ति में विराम आने पर श्रीपाद ने पिछले श्लोक में साधक दशा में, इस श्लोक में राधा रानी के प्रति अपनी एकांतिक भजन निष्ठा की कामना कर रहे हैं। उसके अंतर्गत राधा रानी के नित्य अभिनव, मतलब नूतन रहस्यमय केली निकुंज वृंदावन में निरंतर वास करने का संकल्प करते हैं ना। क्योंकि ये जो स्पृहा कर रहे हैं कि मेरा चित्त परमानंद में विवश कब होगा, ये अवस्था, ये व्यवस्था, ये संभावना तो निकुंज मंदिर में ही, मतलब वृंदावन में वास करने से संभव होती है ना। तो वृंदावन वास की जो महिमा है, उसको यहाँ पर सहज प्रकाशित किया जा हो रही है। वही बात है कि जो ये जो स्पृहा कर रही है वृंदावन में ही संभव है ना, इसलिए वृंदावन का साक्षात वास कितना जरूरी है। कि राधा रानी के नित्य अभिनव केली कुंज में अवस्थान करते करते, मतलब वृंदावन में ही अवस्थान करते करते, ये सब स्पृहाएं संकल्प में मग्न रह सकता है साधक। भगवान जो राधा रानी का प्रिय है, श्री कृष्ण का यश गान, राधा रानी की रति केला का सर्वदा गान करते करते, तो राधा रानी के पद रस सुधा का ध्यान करते करते मेरा चित्त परमानंद में विवश होगा, तो ये साक्षात वृंदावन का वास करना अपरिहार्य है ना, इसके लिए अति आवश्यक है। और भक्ति के मुख्य अंगों में भी वृंदावन के वास का हमने बार बार श्रवण किया है। नाम कीर्तन, नाम कीर्तन, वैष्णव सेवा, भागवत श्रवण, और फिर मथुरा वास, अथवा तो जिस जिस भी क्रम में लो, मथुरा वास, ब्रजमंडल में वास, ब्रज भूमि का जो वास है, वो बहुत ही आवश्यक है। और रूप गोस्वामी ने तो सीरियस जो साधक, उनके लिए तो कह दिया उपदेश के अंतर्गत, तिष्ठन ब्रजे तदनुरागी जनानुगामी कालम नयेद अखिलम इति उपदेश सारम। सभी उपदेशों का सार है कि हमारा प्रत्येक पल ब्रजवास करते हुए तिष्ठन ब्रजे तदनुरागी, तद मतलब वहां पर जो अनुरागी भक्त हैं, राधा कृष्ण के जो अनुरागी भक्त हैं, तद अनुरागी जनानुगामी, उनका अनुगामी बनकर, उनके अनुगत्य में रहते हुए, कालम नयेद अखिलम, उन ब्रज युगल के अनुरागी भक्तों के अनुगत्य में हम रहेंगे, तो उनके सानिध्य में क्या श्रवण करेंगे? राधा कृष्ण की चिन्मय निकुंज लीलाओं का ही तो अनुशीलन होगा। कालम नयेद अखिलम, इस प्रकार हमारा संपूर्ण जो शेष काल है, वो नियुक्त हो जाए, उपयुक्त हो जाए, इंगेज हो जाए। यही उपदेश का सार, उस अवस्था को हमें प्राप्त करना, उसके अंतर्गत ही वर्तमान श्लोक विशेष रूप से भार दे रहा है। तो जैसे साधक अपने अंतश्चिंतित अपने सिद्ध स्वरूप से वृंदावन में वास करते हुए युगल की अष्टकालीन सेवा की यथा योग्य भावना करते हैं, वैसे ही वे शीघ्र प्रेम सिद्धि के लिए यथावस्थित देह से ब्रज में वास करते हैं। दोनों एक साथ है। अंतश्चिंतित
अंतस चिंतन में तो हम ब्रज में ही राधा रानी की किंकरी के भाव में मग्न होकर कहीं भी, लेकिन साक्षात ब्रज में वास करने से उसका जो उद्दीपन है विशेष होता है। अंतस चिंतन तो कहीं भी हो सकता है ना, अपने सिद्ध स्वरूप से वृंदावन में वास करते हुए, लेकिन यहाँ पर वृंदावन में वास करने पर भार दिया गया है शीघ्र प्रेम सिद्धि के लिए। शीघ्र प्रेम सिद्धि के लिए यथावस्थित देह से ब्रज में वास करें। प्रेम पूर्वक ब्रज में वास करने से भाव भक्ति का सहसा उदय होता है ना, स्थान का उद्दीपन तो है ना। परिस्थितिवश हमारी बद्ध अवस्था में यदि हम साक्षात ब्रजवास नहीं कर सके, तो फिर उस उत्कंठा को बढ़ाने के लिए देखिए हमारी योग्यता किस किस प्रकार निरूपित होगी। ब्रजवास की भी योग्यता चाहिए ना, वो उत्कंठा ही है। हमारी उत्कंठा ब्रजवास के लिए बढ़ाने के लिए ही ब्रज के बाहर हम जो उस स्पृहा, वो उत्कंठा बढ़ेगी ना। एक बार ब्रजवास में आ गए तो फिर ब्रजवास की उत्कंठा, वो तो फिर आसक्ति में परिणित हो जाती है। उत्कंठा तो बाहर ही होती है ना किसी चीज। उत्कंठा करने का तात्पर्य वो चीज अभी अभी प्राप्त नहीं है, साक्षात ब्रजवास जिसे प्राप्त नहीं वही उत्कंठित रहेगा ना ब्रजवास के लिए। अब जो ब्रजवास जो साक्षात प्राप्त वो ब्रजवास के लिए उत्कंठित, ये तो बेटी नहीं, वो तो उसमें आसक्त हो जाएगा। तो उस आसक्ति मतलब भाव, भाव का प्रथम अंग, तो यहाँ पे वही बात बताई है कि प्रेम पूर्वक ब्रजवास करने से भाव भक्ति का सहसा उदय होता है। भाव भक्ति पाने के लिए साक्षात ब्रजवास हो, साक्षात ब्रजवास की प्राप्ति के लिए, जब साक्षात ब्रजवास प्राप्त नहीं तो उस उत्कंठा को बढ़ाने के लिए, उत्कंठा बढ़ेगी तो हम साक्षात ब्रजवास की योग्यता अर्जित करेंगे। जिस चीज के लिए उत्कंठा इस उस सोपान पे आ जाए कि वो उत्कंठा ही हमें उस ब्रजवास की योग्यता प्रदान कर देंगे। डिजर्विंग, प्रभुपाद जी कहते थे कि फर्स्ट डिजायर, फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, कि पहले तुम योग्य बनो फिर डिजायर करो। तो ब्रजवास की स्पृहा करना कोई गलत थोड़ी है। तो कोई लिटरली ऐसा मान ले कि ओ आई डोंट डिजर्व टू बी इन वृंदावन, मैं वृंदावन वास के योग्य नहीं हूँ, है ना। क्योंकि वास्तव में उतनी स्पृहा ही नहीं है, उतनी उतनी उत्कंठा नहीं है। हाउ मच यू डिजायर, कितने उत्कंठित हम हैं, वही हमारी ब्रजवास की, साक्षात ब्रजवास की योग्यता का निरूपण करेगा। तो हम खुद ही इतने उत्कंठित ना हो, खुद ही इतने डिजायर नहीं करे, तो फिर अपने आप को आई डोंट डिजर्व मानकर ही हम समाधान कर लेते हैं। ये कोई कॉम्प्रोमाइज करने के लिए नहीं है, बल्कि उत्कंठा में है हम, कब ये कृपा होगी कि हम साक्षात ब्रजवास करेंगे। ऐसा नहीं कि हम तो भाव से ही वृंदावन में रहते हैं, ठीक है, लेकिन कभी साक्षात ब्रजवास करने का के लिए उत्कंठित नहीं होना है। उत्कंठा ही नहीं है तो फिर जहाँ पे भी रहते हैं साधक समाधान कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर तो विशेष रूप से भाव भक्ति को, भाव भक्ति जो परम दुर्लभ है वो सहसा सहज प्राप्त हो जाए, उसके लिए साक्षात ब्रजवास बहुत अपेक्षित है। यहाँ तक कि ब्रज भूमि के स्पर्श मात्र से भी निरपराध व्यक्ति, अब जब ब्रजवास के लिए इतना उत्कंठित है तो सावधान, साक्षात ब्रजवास प्राप्त हो जाए तो फिर ऐसा नहीं कि हम श्रेष्ठ बन गए। इस चीज को समझना है। आज के सत्संग का कंक्लूजन इसी भाव पर जोर देते हुए किया जाएगा। अ, लोग हमारे बारे में क्या सोचे ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि हम स्वयं अपने बारे में। तो यहाँ तक कि ब्रजभूमि के स्पर्श मात्र से भी निरपराध व्यक्ति के भक्ति लाभ की बात शास्त्रों में मिलती है ना। निरपराध ही बाधा बन जाता है साक्षात ब्रजवास होते हुए भी। जब चेतना हमारी अपराध के कारण विकृत हो जाती है तो साक्षात ब्रजवास करते हुए भी हमारी भावना में, हमारी चिंता में, ये जो आज चिंता व्यक्त कर रहे हैं, जिस स्पृहा राधा रानी का चिंतन, राधा रानी के चिंतन से ओतप्रोत हमारी चेतना होती है क्या? नहीं, अपराध के कारण वो बाधित हो जाती है। अपराध, राध अर्थात संतोष,
राधा रानी का जो संतोष है वो बाधित हो जाता है, इसलिए हम राधा रानी की चिंता से वंचित हो जाते हैं। लेकिन जो निरपराध व्यक्ति के लिए भक्ति लाभ की बात शास्त्रों में मिलती है। कैसी भक्ति? परमानंदमयी प्रेम लक्षणा भक्ति। परानंदमयी सिद्धिर मथुरा स्पर्श मात्रा। मथुरा भूमि, ब्रज भूमि के स्पर्श मात्र से ही परानंदमयी प्रेम लक्षणा भक्ति की प्राप्ति हो जाती है। वहाँ तो सब कुछ प्रेममयी है ना। तो मथुरा का स्पर्श मात्र भी इतना अद्भुत है, इसलिए विशेष रूप से चैतन्य महाप्रभु के जो अनुगामी हैं, हम जो गौड़ीय वैष्णव साधक, हमारी अल्टीमेटली यही इच्छा आदर्श रूप में कि हम सदेह ब्रजवास, ब्रजवास करने में हम सफल हों। यदि सदेह ब्रजवास करने में हम यदि असमर्थ हों परिस्थितिवश, तो कम से कम हम अंतः चिंतन से अंततः मन में ही ब्रजवास का ख्याल करें। हाँ, कम से कम मन में तो वृंदावन को धारण करें। वृंदावन वास की जो महिमा है उसको प्रबोधानंद सरस्वती से अधिक और किसने प्रकाशित किया? उन्होंने सैकड़ों शतक लिखे वृंदावन महिमा अमृत के ऊपर। वृंदावन की महिमा, उसके अंदर वृंदावन महिमा, वृंदावन वास की जो निष्ठा है उसको भी व्यक्त किया। 17 शतक तो उपलब्ध है वृंदावन महिमा अमृत में। उसके दूसरा जो शतक है उसके पहले श्लोक में उन्होंने एक अद्भुत बात कही। कितना जबरदस्त उनकी एकांतिक निष्ठा है ब्रजवास के लिए। ऐसी अनेक निष्ठा, लेकिन एक श्लोक जो उद्धृत किया है कितना विस्मयकारी है। ब्रजवास की जो सुदृढ़ निष्ठा का की घोषणा उन्होंने की है, वो कितना चमत्कृत करने वाला है। वो कह रहे हैं कि वृंदारण्ये वरम श्याम कृमिरपि परतो नो चिदानंद देहो। कह रहे किसी को चिदानंद देह, चिन्मय देह, चिन्मय देह की प्राप्ति करा के वैकुंठ गति या साकेत धाम गति या अन्य दिव्य लोकों की गति मिल रही हो, उसको भी नजरअंदाज करके मुझे तो निकृष्टतम कृमि बनकर यदि मैं ब्रजवास करूं, मैं वृंदावन में भले ही कृमि बनकर रह लूंगा, किंतु अन्यत्र वृंदावन से बाहर चिदानंद चिन्मय देह से रहने की भी प्रार्थना नहीं करता। अरे देख क्या महिमा गाई है वृंदावन वास की। वृंदारण्य वरम श्याम कृमि कृमि बनकर भी मैं उसे श्रेष्ठ मानूंगा। किसकी अपेक्षा श्रेष्ठ? पलतो नो चिदानंद देहो, चिन्मय देह से रहने की भी प्रार्थना नहीं करता। फिर कहा कि रंकोपी श्याम अतुल्य है। रंग किसे? राजा और रंग है ना। रंग होकर भी निकृष्ट अवस्था, निकृष्टतम अवस्था कंगाल, और कंगालियत की भी पराकाष्ठा में भी को प्राप्त होकर भी यदि मैं ब्रजवास मिले, अतुलनीय दरिद्र होने की भी इच्छा मुझे स्वीकार है, यदि मुझे इस वृंदावन को छोड़कर अन्यत्र नहीं जाना पड़े। और अन्यत्र तुम्हें प्रलोभन दिया जा रहा है कि अन्य तुम्हें नवनिधि, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, ये जो लौकिक प्रार्थनाएं करते हैं लोग ना, हनुमान जी के भगत मुश्किल के उसे जितनी भी कामनाएं वासनाएं संकल्प की पूर्ति के लिए देवी देवताओं की या भगवान की उपासना करते हैं जीव साधक, ये मुझे तो अतुलनीय दरिद्र होने की भी इच्छा करता हूं, पर अन्यत्र अनंत विभूति की भी नहीं। परत्र अद्भुत अनंत विभूति न। फिर कहा है शून्योपि श्याम यह श्री हरि भजन लवे न अति तुच्छार्थ मात्रे। यहाँ तो और भी सभी सीमाएं पार कर दी। कोई कहे कि यहाँ पर तुम बहुत अपराध कर रहे हो, यहाँ पर बहुत आ तो गए हो वृंदावन, न भजन करते हो, न जप करते हो, न तप करते हो, न कुछ भक्तिहीन।
भक्तिहीन अवस्था को भी प्राप्त हो जाऊं मैं। शून्योपी श्याम, यह हरि भजन, हरि भजन से मैं शून्य हो जाऊं इस वृंदावन में। और कोई कहे कि वहां पर तुम्हें साक्षात भाव भक्ति, हम्म, गोपीजन रमण, लुब्धो न अन्यत्र गोपीजन रमण, पादाम्भोज दीक्षा सुखेपी। अरे भाई, वहां पर जाओ, यहाँ पे तो वृंदावन में बहुत से झंझट है, कोलाहल है, ये है वो है। बात तभी ऐसी अवस्था कोई अनुभव कर सकता है वृंदावन में। यहाँ से छोड़िए, यहाँ पे भजन जी, वहां पर वृंदावन को छोड़ के और कहीं भजन। यहाँ पे तो कितनी अच्छी व्यवस्था है, एकदम सिस्टमेटिक, टाइम टू टाइम सब कुछ व्यवस्था व्यवस्था है ना। यहाँ पे कह रहे हैं प्रबोधानंद सरस्वती, है ना, कि श्री हरि भजन लव शून्य होकर भी अति तुच्छ विषयों में लुप्त हुआ। वहां पे प्रपंच को धारण करके, प्रपंच में आवृत होकर लुप्त हुआ, ब्रज में वास करूंगा। पर गोपीजन रमन मतलब भगवान श्री कृष्ण, गोपीजन रमन पाद पद्म, उनके चरणों की दीक्षा सुख में, उसमें निष्ठ होकर अन्यत्र नहीं जाऊंगा। क्या, क्या पराकाष्ठा रूप उन्होंने अपनी वृंदावन वास की महिमा व्यक्त की है वृंदावन महिमामृत में। तो वृंदावन महिमामृत में तो ऐसे बहुत से श्लोक है, एक इसका दिग्दर्शन किया है। ब्रजवास निष्ठ साधक श्री राधा कृष्ण की नित्य लीला भूमि वृंदावन में लीला माधुरी का उद्दीपन प्राप्त कर शीघ्र ही भजन सिद्धि पाकर धन्य होते हैं। जब अति दुर्लभ वस्तु से परिचित हमारा परिचय कराया गया है, और उस दुर्लभ वस्तु को देना महाप्रभु चाहते हैं, तो उसमें फिर विलंब क्यों करें, उसमें ढिलाई नहीं करनी। बहुत बार साधक अपने पूर्व संस्कार या पर्याप्त सजातीय संघ के अभाव में क्या करता है, कॉम्प्रोमाइज सोचता है, ढील कर देता है कि हाँ अब ये जान तो लिया ही है, ब्रिजवास भी हम कर ही रहे हैं, तो इवेंचुअली हो ही जाएगा। नहीं, इवेंचुअली मतलब हम उसमें ढील कर रहे हैं। अरे भाई, भगवान की, राधा रानी के चरणारविंद की प्राप्ति, राधा रानी के कैंकर्यत्व का जो सौभाग्य है, कोई सस्ती वस्तु है क्या कि हम जान लिए हैं और हमें महाप्रभु देने आए हैं। उसके लिए हम उत्कंठित नहीं रहेंगे, उसके लिए हम हमारी व्यग्रता तीव्रेण भक्ति योगेन यदि हम प्रकाशित नहीं करेंगे, तो कोई राधा रानी का चरण को ठाला थोड़ी बैठा है, हाँ इच्छा करवा से ही मिल जाए। नहीं, उसके लिए तो प्रबल इच्छा, प्रबल इसकी दुर्लभता, दुर्लभता का सतत अनुभव करते हुए उस अति दुर्लभ वस्तु को ही देने भगवान आए हैं। तो जब तक हम इसकी दुर्लभता का सतत अनुभव नहीं करें, उसके लिए हमारी उत्कंठा सतत वर्धनशील होती नहीं रहे, तो फिर क्या वो हमें दुर्लभ लगेंगे। तो राधा रानी के चरणारविंद का आश्रय, राधा रानी के कंकृत्व की प्राप्ति अति दुर्लभ हमें प्रतीत हो, ये बहुत बहुत आवश्यक है। तभी उसके प्रति हमारा आवेश बना रहेगा। ऐसा नहीं कि अ, जो भी वर्तमान अवस्था हमने उन्नत अवस्था को भी प्राप्त कर लिया तो वहां पर हम सेटल हो जाएं। वी मस्ट नॉट सेटल फॉर एनीथिंग लेस देन द बेस्ट। जब तक साक्षात राधा रानी के कंकेत की प्राप्ति नहीं हो जाती, वो तो अप्राप्त है ना अभी। एक साधक के लिए हर अवस्था में कुछ न कुछ तो अप्राप्त अनुभूत होना ही होगा, अन्यथा वो प्रोग्रेसिव नहीं रह सकता। तो श्रीपाद कहते हैं कि मैं उस रस रहस्यमय लीला स्थली वृंदावन में निरंतर वास कर मधुरादपि मधुर राधा प्रिय श्री श्याम सुंदर का यश, अथवा अपनी परम प्रिय श्री राधा रानी का यश, और निबिड़ घनीभूत आनंद से युक्त नवरस श्री राधा रानी की रति कथा का सर्वदा गान करूंगा। तो ब्रजवास करते हुए अभिष्ट, अभिष्ट था राधा के, मुख्य रूप से राधा रानी ही, राधा रानी की चरणा में। लेकिन राधा रानी के संबंध से फिर, क्योंकि राधा रानी के का आनंद वर्धन भी तो श्याम सुंदर से श्याम सुंदर के संग ही है ना। इसलिए ब्रजवास करते हुए अभिष्ट तथा राधा कृष्ण की लीला कथा में आसक्ति, ये सूत्र हम सबके लिए स्थापित अंकित करना हमारे चित्त में।
यही आधार है इस राधा दास्यम की जो हमारी साधना है, उसमें यही सेंट्रल पॉइंट है कि ब्रजवास करते हुए अभीष्ट श्री राधा कृष्ण की लीला कथा में आसक्ति रखना, अभीष्ट मतलब राधा कृष्ण की प्राप्ति का श्रेष्ठतम साधन है। ब्रजवास करते हुए राधा कृष्ण की लीला कथा में आसक्त आसक्त चित्त होकर रहना, यही राधा कृष्ण प्राप्ति का श्रेष्ठतम साधन है। तो जिन साधकों ने ब्रज का आश्रय लिया है, उनके लिए क्या अपेक्षित है कि वो देह देही से संबंध, उनका आवेश भूलकर सदा अपने सिद्ध देह के अभिमान से घनीभूत आनंद, नव रसद अर्थात प्रतिक्षण चमत्कृति प्रदान करने वाला राधा रानी की रति कथा गा गाकर शीघ्र ही श्री राधा रानी की करुणा प्राप्त कर धन्य हो। क्या बता रहे हैं प्रभुदानंद सरस्वती? साधक आवेश में इस स्पृहा को, इस अभिलाषा को, इस निष्ठा को व्यक्त कर रहे हैं कि ब्रजवास किया है, लेकिन इस वर्तमान देह और इस देह के संबंध से का जो आवेश है, उसको भूलकर सदा अपने चिन्मय देह, नित्य राधा रानी की किंकरी देह, सिद्ध देह के अभिमान से, जो राधा रानी का जो, राधा रानी की रति कथा का जो नव 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 रसायमान चमत्कारकारी जो कथा का जो चिंतन अनुशीलन है, रति कथा गा गाकर शीघ्र ही राधा रानी की करुणा प्राप्त कर हम धन्य बने। एक्चुअली महाजनों ने राधा रानी का यह मनोभाव व्यक्त किया है। कहा कि राधा रानी कहती कि आमार कथा बले जेई, आमार मत है सही, बसिया कहीनु वृंदावने। राधा रानी कहती है कि आमार कथा बले जेई, ये तो अंतरंग जो महाजनों ने जो राधा रानी के सानिध्य, उनके राधा रानी अपनी अंतरंग जो सहेलियां हैं, अंतरिंग किंकरियां हैं, है ना, उनके सामने अपने मन के भाव को प्रकाशित करती है ना, बाकी सबके लिए अप्रकाशित है। तो लेकिन जो महाजन अर्थात जो इस राधा दास्यम भाव को प्राप्त है, उन्होंने राधा रानी की भावना को व्यक्त किया है। राधा रानी जिसे कह रहे कि अमार कथा बले जय, जो हमारी कथा बोलते हैं। अमार अर्थात यहाँ पे राधा कृष्ण दोनों युगल की बात करते हैं, राधा रानी अकेली नहीं कर रही है। आमार कथा मतलब आमार कहने में भी तो बहुवचन आ जाता है ना। तो आमार कथा तो राधा कृष्ण की कथा जो बोलते हैं, आमार मत है सही, और जो हमारे अनुगत हो जाते हैं। आमार मत जो राधा कृष्ण का मत है, जो अभिष्ट है, वही हमारा मत और अभिष्ट हो जाए। बसिया कहीं नु वृंदावने, बसिया कहीं नु वृंदावने मतलब इसी तरह हम वृंदावन में वास करेंगे। तो अंत में क्या कहा है? सदा ध्यायम ध्यायम विवश हृदय राधा पद सुधा। राधा रानी की पद रस सुधा का ध्यान करते करते मेरे हृदय में आनंद विवशता को हम प्राप्त हो। ये आनंद विवशता की स्प्रिया की है। श्री राधा रानी की पद रस सुधा का ध्यान करते करते मेरे हृदय में आनंद विवशता कब उत्पन्न होगी? तो राधा रानी की पद सुधा का ध्यान करने के अंतर्गत सभी कुछ आ जाता है ना। पद सुधा, पद रस सुधा के ध्यान के अर्थ में नाम रूप गुण लीला, उन्हीं का ध्यान हो जाता है। तो ध्यान, ध्यान करना ये तो स्मृति है ना। ध्यान करने से ही तो प्रारंभ होता है। जो स्मृति है अल्टीमेटली जो समाधि के स्तर पर जाती है। तो ध्यान के अंतर्गत विशेष रूप का ही ध्यान मुख्य बताया है। राधा ने तो परम रूपपति मादना के महाभाव से उनका जो रूप प्रकाशित होता है, उसका चिंतन।
रूपादि चिंतनम ध्यायम। भक्ति संदर्भ में जीव गोस्वामी ने बताया कि प्रगाढ़ भाव से रूप लीला आदि के चिंतन को ध्यान कहा जाता है। प्रगाढ़ भाव से रूप। अब ध्यान, जो स्मरण, जो ध्रुवानुस्मृति, या जो हम बताते हैं ना कि अल्टीमेटली स्मर्तव्य सततम विष्णु, जो सिद्धांत वेदों का जो सार रूप में, विस्मर्तव्यो न जातु, जो सतत स्मृति को प्राप्त हो जाए वही समाधि है ना। तो उसके अंतर्गत ध्यान व्यक्ति कॉन्शियस करता है उसी स्मृति को पाने के। तो इसलिए कि ध्यान स्मरण का तृतीय स्तर है। और श्रीपाद प्रभुदान सरस्वती ध्यान की निरंतरता की कामना करते हैं। तो ध्यान की जो निरंतरता है उसे ध्रुवा स्मृति कहते हैं शास्त्रों में। यह स्मरण का चौथा स्तर है। फिर ध्रुवानुस्मृति में आस्वादन, राधारानी के रति क्रीड़ामय जो चिंतन है उसका आस्वादन, वो आस्वादन घनीभूत होकर आनंद व्यवस्था को प्रदान करता है। तो उसकी स्प्रिया कर रहे हैं। यही श्रीपाद का काम्य है। क्या कि सतत जो ध्रुवानुस्मृति है राधा रानी के रति, राधा रानी की का जो चिंतन है प्रगाढ़ भाव से रूप लीला आदि, उसमें जो ध्रुवानुस्मृति को प्राप्त, उसमें ही फिर आनंद व्यवस्था उपलब्ध होती है। यही श्रीपाद का काम्य है। ये हम साधकों के लिए बताई है। प्रभुदानंद सरस्वती तो सिद्ध अवस्था को प्राप्त है ना, वो तो साक्षात पार्षद है। उनके लिए तो कौन सा स्तर, वो तो सिद्ध अवस्था को प्राप्त, वो तो समाधि दशा में, समाधि दशा को प्राप्त है। यदि वो समाधि में बैठे रहे तो फिर हमारे लिए बोलने के लिए उनके लिए कुछ नहीं होगा। इसलिए साधक आवेश को व्यक्त करने के लिए हमारे लिए इस स्प्रिया को व्यक्त की, हमारी ऐसी स्थिति हो जाए साधक दशा में कि हम ध्रुवानुस्मृति को प्राप्त हो। ध्रुवानुस्मृति में ही हमें प्रगाढ़ जो जो आनंद विवशता, वो स्थिति, वो अनुभूति हमें प्राप्त होगी। तो श्रीपाद उस समाधि अवस्था को प्राप्त है। फिर भी हम सबके परम लाभ के लिए उन्होंने स्वाभाविक दैन्य भाव को प्रकाशित करते हुए इस साधक आवेश में, इस श्लोक में राधा रानी के प्रति एकांतिक भजन निष्ठा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, है ना? उस अवस्था को प्राप्त करके भी क्या बता रहे हैं आदर्श रूप में। यदि हम ऐसा समझे कि हमने भी उन्नत अवस्था को प्राप्त कर लिया है, तब तो कुछ प्राप्त करने के लिए बाकी नहीं रहा ना। फिर उसमें ही हमारी यदि तृप्ति हो जाए, तृप्त अवस्था को हम प्राप्त हो जाए, इस प्रकार की धारणा परम बाधक होगी साक्षात गंतव्य को प्राप्त कराने में। बाधक जो होगी वो विलंब करेगी। ऐसा नहीं है कि अप्राप्त जाएंगे, लेकिन विलंब होगा। हमारी अवस्था हमेशा ही उत्कंठित बनी रहे, कुछ भी अप्राप्त नहीं हमें अब, ऐसा कोई मान ले। इस प्रकार की धारणा परम बाधक है साधक के लिए ना। अरे हमें तो इस तरह जागृत रहना कि जब तक साक्षात कंकरत्व की प्राप्ति नहीं हो जाती, हम सभी के लिए, अभी वर्तमान में तो नहीं है ना, अप्राप्त ही है ना, तो फिर खुद की श्रेष्ठता का विचार कैसे उपयोगी हो सकता है हमारी सिद्धि में, है ना? वास्तव में हम दूसरों के द्वारा, अन्यों के द्वारा कितनी ही उन्नत अवस्था में प्रतिष्ठित हो, है ना? लेकिन हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, ये मोस्ट क्रिटिकल हो जाएगा। हम जब, हमारा जब एप्लीकेशन यथार्थ होगा ना, तब हम ऐसी भूल नहीं कर पाएंगे। एप्लीकेशन में ही
गड़बड़ी हो जाती है, बाहर के माहौल से प्रभावित हो जाते हैं हम। तो एक सुझाव दिया जाता है साधकों के, डोंट बी ए विक्टिम, है ना, डोंट बी ए विक्टिम टू द ट्रैप ऑफ इंफॉर्मेशन, है ना। देखिए हमें हमारा मुख्य, बट राइट द बोट ऑफ एप्लीकेशन, हमें हमारे जीवन में चरितार्थ करना मुख्य है। हम बहुत जान लिए लेकिन अप्लाई नहीं किए तो पर्याप्त है क्या? हम बहुत जानकार बनकर उसके विक्टिम हो सकते हैं। बहुत जान लिया सब, बहुत सुन लिया, बहुत जान लिया, और ऐसा ऐसा समय होता है कि हम बहुत जानते हैं, हमने बहुत श्रवण कर लिया, हमने बहुत टाइटल, और लोग भी हमें जानते हैं हम कितने जानकार हैं, है ना। लोग भी क्या कहते हैं, "अरे भाई उनको तो, उनका कितना ज्ञान है, कितना नॉलेज, वो राधा रानी के बारे में बोलते बोलते बल्कि थकते ही नहीं", इत्यादि इत्यादि इत्यादि। और तो हम भी यदि इस प्रकार साधना में करते 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 एक अवस्था आती है कि लोग हमारे बारे में बहुत उन्नत बात करते हैं, हम भी उसको मानने लगते हैं, हम भी विक्टिम हो जाते हैं, ट्रेप ऑफ इंफॉर्मेशन, ट्रेप ऑफ प्रशंसा दूसरों के द्वारा। ये हमारे जीवन में यदि वो राधा दास्यम का भाव यदि चरितार्थ हुआ तो हम उससे क्या तृप्त हो जाएंगे? हम तो, वो उत्कंठा और बढ़ेगी कि लोग क्या क्या बक रहे हैं, मैं तो वंचित ही हूँ, वंचितोस्मि 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 न संशय, विश्वम गौर रसे मग्नम स्पर्शोपि मम न अभवत। जो साक्षात प्राप्त है वो अपने आप को वंचित मान रहे हैं, और जो वंचित है वो बोल रहे हैं कि हम तो बहुत श्रेष्ठ हो गए, हमको सब मिल गया। तो दिस इज द ट्रैप ऑफ इंफॉर्मेशन। एप्लीकेशन में कुछ कमी है, कुछ न कुछ अभाव बोध साधक को सतत होना चाहिए। लोग कहे कि हम बहुत क्लोज हैं, वी आर वेरी क्लोज टू राधा रानी के चरणों में ही जैसे बैठे हैं, लोग कुछ लेकिन नॉट क्लोज इनफ, है ना। बहुत क्लोज होते हुए भी जब तक साक्षात प्राप्ति ना हो जाए तब तक हम कहेंगे वी आर नॉट, वी मे बी क्लोज किसी की दृष्टिकोण में, बट नॉट क्लोज इनफ। साधक को ऐसा ही फील करना चाहिए कि मैं अभी बहुत दूर हूं। इंटेलेक्चुअली जब हम बनते हैं साधना में, तब अनेक प्रकार के विकल्प, अनेक प्रकार की डिबेट्स होते हैं, है ना। उसमें किसी से हम एग्री होते हैं, किसी से डिसएग्री होते हैं, लेकिन वास्तव में हम जो बिलीफ सिस्टम को अपनाते हैं, तो बिलीफ में हम अपने बारे में क्या बिलीव करते हैं ये मोस्ट क्रिटिकल हो जाता है ना। लोगों का जो परसेप्शन हमारे बारे में है, यदि अ, यदि क्रिटिकल है, क्रिटिकल करने का मतलब यदि क्रिटिकल करने में निंदनीय है, निंदनीय या था आक्षेपात्मक है, तो वो तो हमारी सहायता ही करता है। लेकिन जो हमारे लिए क्रिटिकल बन जाता है कि जब हमारी कोई प्रशंसा, प्रशंसा के ही पुल बांधे हमारी, वो हमारे लिए घातक हो सकता है। सो दूसरों का जो परसेप्शन हमारे लिए बहुत उन्नत है, लेकिन हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम उसे क्लेम करें कि देखो लोग हमें इतना श्रेष्ठ मानते हैं तो मैं भी अपने आप को श्रेष्ठ ही मानूं। वी कैन नॉट अफोर्ड टू क्लेम इट, बिकॉज एनी क्लेमिंग इज कॉल्ड सेल्फ डिप्राइवेशन। यदि हम क्लेम करते हैं किसी चीज, ये बद्धावस्था का ही द्योतक है। हम कृपा का ही एक्नोलेज करें, ये मुक्त अवस्था का द्योतक है। द्योतक मतलब इंडिकेटर।
तो हम सेल्फ डिप्राइवेशन से हमें वंचित दूर रहना होगा। क्योंकि जब सेल्फ डिप्राइव हम किसी भी चीज को क्लेम करते हैं, सेल्फ डिप्राइव जब हो जाते हैं, तो हमारा फिर जो फर्दर फर्दर जो प्रोग्रेसिवनेस है वो अटक जाता है। तो दूसरों के द्वारा हमारी कितनी भी प्रशंसा, एनी अप्रिसिएशन बाय अदर्स, उसका इफेक्ट क्या होना चाहिए और क्या होता है, इस दो चीज को ही ध्यान रखना। आज का सत्संग का यही कंक्लूजन है। कोई हमारी प्रशंसा करे, एनी अप्रिसिएशन बाय अदर्स मस्ट कोज वॉट, अरे लोग मुझे इतना श्रेष्ठ मानते हैं लेकिन मैं तो बहुत ही निम्न हूँ। उनकी दृष्टि में जो मेरी श्रेष्ठता झलकती है, ये धोखा है मेरे लिए। यदि ऐसा मैं मान लूं, तो टू कम अप टू देयर एक्सपेक्टेशन, उनका जो एस्टिमेशन, जो उनका अप्रिसिएशन है, उस स्तर पे मैं आ जाऊं, तो इसके लिए लोभ बढ़ना चाहिए ना। तो दूसरों के द्वारा प्रशंसा मुझ में लोभ उत्पन्न करे, ग्रीड। ग्रीड कैसी कि अभी भी मैं जो आत्म केंद्रिता, सेल्फ सेंटर्डनेस, आत्म केंद्रिता में जो धसा हुआ हूं, उससे निकलकर राधा रानी के चरणों की चिंता वो मेरी चित्त में केंद्रित हो जाए। ये ग्रीड हमारा बढ़े, कोई हमारी प्रशंसा करे तो हम अपने आप को उससे बहुत निम्न मानते हुए उस उन्नत अवस्था को पाने के लिए ग्रीड उत्पत्ति हो, न कि हम मान ले, लोग कहे कि आप श्रेष्ठ, हम खुद को श्रेष्ठ मान, वी कैन नॉट अफोर्ड। तो अल्टीमेटली एक ही कि हाउ मच, ये जो अनुशीलन हम कर रहे हैं, हाउ मच वी वैल्यू दिस इंफॉर्मेशन, इस इंफॉर्मेशन के सेक से भी यदि हम माने, हाउ मच वी वैल्यू दिस इंफॉर्मेशन, दिस अनुशीलन ही समझो, एंड हाउ मच वी वैल्यू द इन्फॉर्मर, जिनसे हम श्रवण कर रहे हैं, उनको हम कितना वैल्यू करते हैं। क्योंकि वैल्यू हम किसी को नहीं करेंगे तो फिर खुद को ही वैल्यू करने में फंस जाएंगे, है ना? जिस उन्नत, जिस ये जो अति दिव्य विषय वस्तु का चिंतन है, क्या उसको हम पूरा धारण कर पाए हैं, अथवा जिनसे हम श्रवण करते हैं उनकी दिव्यता का एहसास का हमने पार पा लिया है? यदि पार पा लिया है दोनों का, तो फिर हम खुद को ही श्रेष्ठ मानेंगे, है ना? तो हाउ मच वी वैल्यू इस विषय वस्तु को, और जिनसे हम श्रवण करते हैं उनको, जिससे हम बेनिफिटेड गया, हमें क्या लाभ हुआ उनसे, उसका उसका विचार करना है। हाउ मच वी बेनिफिट फ्रॉम इट टू रीच आवर अल्टीमेट डेस्टिनेशन, जो हमारे परम कल्याण को उपलब्ध कराए, उससे हम कितना उस उद्देश्य की पूर्ति हम कितना बेनिफिट हो रहे हैं। अल्टीमेटली जिसकी परीक्षा होगी कि हमारा जो एब्सोल्यूट जो सरेंडर है, शरणागति, वही एकमात्र कारण बनेगा उस एब्सोल्यूट एंड को उपलब्ध करने में। तो ये तो शरणागति का मार्ग है। तो शरणागति में हम सफल हों, हमारी शरणागति की सफलता, या जो एब्सोल्यूट शरणागति है, वही हमें सफलता के सोपान पर पहुंचाएगी। तो हम हमारी जो शरणागति है, शरणागति कैसे होगी? उस एहसास से ही, जितना अधिक से अधिक हम इस विषय वस्तु के प्रति चमत्कृत होंगे, और जिनसे हम श्रवण करते हैं, जिनके अनुगत्य में हैं, उनकी दिव्यता से चमत्कृत होंगे, उतने ही प्रमाण में हम
इस मार्ग में आगे बढ़ते चले जाएंगे। डीपर वी गो और डीपर वी डिग, लेस वी नो। जितना अनुशीलन बढ़ेगा, हम कितना कम जानते राधा रानी के बारे में। किसी की दिव्यता का एहसास होकर रे, कितना कम ही हम जानते हैं उनकी दिव्यता के बारे में। ये जो मनस्थिति है बड़ी सहायक होगी, और ये मनस्थिति उत्तरोत्तर लगातार बढ़ती चली जाए। हम किसी का पार पा जाते हैं, इसका मतलब हमारी बुद्धि उससे श्रेष्ठ हो गई ना। वास्तव में शरणागति बुद्धिपूर्वक नहीं होती, शरणागति तो हृदय से ही होती है। तो हृदय अर्थात चित्त, जो श्लोक में आया ना, जो अंतिम जो शब्द था, विवश हृदय राधा पद सुधा। हृदय में, चित्त में राधा रानी के चरण अंकित हो जाए, उसी प्रकार हमारे चित्त में जो दिव्य है, जिनके प्रति दिव्यता का एहसास है, वो ऐसा हृदय में अंकित हो जाए कि हम कभी भी खुद को श्रेष्ठ मानने की भूल से भी भूल नहीं करें। तो हम फिर उत्तरोत्तर वृद्धि की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। धन्यवाद सभी का समय के लिए, और किसी का कोई प्रश्न जिज्ञासा हो तो व्यक्त करें। हरे कृष्णा। प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्ण। हरे बहुत ही अद्भुत वृंदावन के एहसास के साथ आज का जो एहसास आपने बिखेरा है, किसी का कोई सवाल या कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज। कृष्ण। कार्तिक प्रभु, आप कुछ कहना चाहते हो? हरे कृष्णा श्री गुरु। प्रणाम। हरे कृष्णा श्री स्वामी जी मत कहो। बहुत बहुत ही अद्भुत वाणी श्री गुरु। और सच्ची में जितनी बार आपको सुनते हैं, ऐसा ही लगता है जैसे हम वापस वृंदावन पहुंच गए और राधा श्याम आश्रम के अंदर आपके कमल मुख से लाइव सत्संग श्रवण कर रहे हैं। और वाकई में चल चद्दर देती हूँ। ऐसा फील होता है कि जो बेस्ट से बेस्ट रस है, प्रेम रस है, उसका वो बट रहा है श्री गुरु। कोटि कोटि प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा। या असीम बढ़ता ही चला जाए और उसकी सीमा नहीं पाए हम ऐसा करें कि इतना जोर जोर से भाग दौड़ कर, बहुत सुनकर, वो जानकर हम उसका अंत पा जाएंगे, तो फिर क्या करेंगे? जो अथाह है, किसी चीज की अथाहता का अनुभव जब होता है, अथाहता का एहसास हो, लिमिटलेसनेस का एहसास हो, तो फिर हम उसमें गोते खाते ही चले जाएंगे। फिर कभी नहीं सोचेंगे कि वी गॉट इनफ, है ना। हम आगे बढ़ते ही चले जाएंगे, बढ़ते ही चले जाएंगे। इस मार्ग में तृप्ति बड़ी घातक है। तृप्ति का एहसास होना, तृप्ति का, संतोष का एहसास होना, समाधान के बहुत कुछ हो गया, बहुत सुन लिया, ये घातक है, ये रुकावट है, ये बाधक है। यही विलंब करेगा हमें गंतव्य को प्रदान करने में। गंतव्य की दुर्लभता हमें सतत
अनुभूत हो, तभी हम, वो कहते ना उक्ति, वी हैव टू बी ऑल टाइम फुल्ली रेडी। एक महापुरुष कहते हैं कि हमें राधा श्याम सुंदर के लिए वी हैव टू बी ऑल टाइम एंड फुल्ली रेडी। तो कभी कभी भाव या माहौल के अंतर्गत हम भाव भावना को लेकर कभी कभी यस आई एम फुल्ली रेडी, और फिर कुछ समय के बाद में परिस्थिति बदलने से ओ उस समय मैं फुल्ली रेडी था, अभी नहीं। लेकिन जब बुलावा आया, जो ऑफर कभी भी आ सकती है ना, तो भगवान इस साधना के माध्यम से हमारी जो मनस्थिति है उसको चेक करते। फुल प्रूफ तो ऑल टाइम फुल्ली रेडी होना होगा ना। ऐसा नहीं कि ओके राइट नाउ आई एम फुल्ली रेडी, सब समय ही रहना होगा। तो सब समय हम तैयार तो है, लेकिन फुल्ली रेडी सब समय होना होगा। ठीक है, तो उसी की तरफ बढ़ते चले जाए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा श्री गुरु। हरे कृष्ण। बारंबार प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्ण। आज आपने मतलब बहुत दिनों बाद बहुत अच्छे से मैंने श्रवण किया, तो ऐसे लग रहा है कि जैसे हर एक शब्द ही मोती है, हर एक शब्द ही डायमंड है। एक एक शब्दों का महत्व बताने के लिए श्री गुरु, बहुत ही अद्भुत अनमोल शब्द। आज आपने कहा भाई लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, लोग क्या सोचते हैं, उससे ज्यादा है कि हमको चिंतन करना चाहिए कि हम क्या सोचते हैं। बहुत ही अद्भुत लगा श्री गुरु। और जो आपने व्रजवास की जो उत्कंठा और व्रजवास की जो महिमा बताई श्री गुरु, इतनी अद्भुत कि उसमें भी जो अपराध होते हैं उसको भी हम कैसे अपराध रहते हुए भी हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि जनरली यही कहा है कि आप जितने भी प्रभुपाद महाराज के मंदिर है वो सभी वृंदावन है, आपको वृंदावन जाने की क्या जरूरत है, यही सेवा करो और उसी में सब समाधान कर लेते। लेकिन आज आपने कहा कि भाई उत्कंठा नहीं है, इसीलिए फिर वो उसी में समाधान हो जाता है, अदरवाइज समाधान हो नहीं सकता श्री गुरु। और जो आपने ब्रजवास की महिमा बताई कि कीट होके भी हम वहां रहे, लेकिन सिद्ध स्वरूप प्राप्त करके भी हमको वैकुंठ और कहीं नहीं जाना है श्री गुरु। कितना अद्भुत महिमा ब्रजवास की। और श्री गुरु आपने जो पतिव्रता के बारे में बताया, पातिव्रत्य धर्म के बारे में, तो इस बारे में मुझे एक प्रश्न है कि जो आपने डिवाइन दिव्य पातिव्रत्य जो बताया, लेकिन संसार में भी जो जिनका विवाह हो गया है, जिनका विवाह होने वाला है, दोनों ही के लिए अगर एक लक्ष्य लेके चले कि हमको तो स्वामिनी के चरण की प्राप्ति के लिए या स्वामिनी के मंजरी स्वरूप की प्राप्ति के लिए और सेवा के लिए ही जीना है और बंधना भी पड़े समाज के लिए, तो वही लक्ष्य लेकर चले, तो श्री गुरु ये भी कितना अद्भुत पातिव्रत्य होगा। पातिव्रत्य, हम तो स्वरूपतः न किसी के पति है न किसी की पत्नी है ना। तो लोक में भी जो यहाँ पे जो राधा रानी के दिव्य पातिव्रत्य की जो महिमा जो कॉन्ट्रास्ट में बताई है, उसका कारण ये है कि संसार में कोई कितना ही श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पातिव्रत्य का पालन बताए, लेकिन वो है तो व्यभिचारी ना। प्रत्येक जन्म में उसी में भी आसक्त रह जाते हैं, फिर बाद में फिर हर जन्म में पति तो बदल जाता है ना। कहाँ पातिव्रत्य धर्म भी अव्यभिचारी बना रहता है। इसलिए राधा रानी ही परम पतिव्रता अवस्था को प्राप्त है। राधा रानी की जो पातिव्रत्य है कि अरुंधति, जो लोक में वेद में अरुंधति और वशिष्ठ क्या नाम, उनके पतिव्रत धर्म प्रसिद्ध है। वो भी राधा रानी के पातिव्रत्य की स्पृहा करती है ना। तो उस दृष्टिकोण से भी राधा रानी और श्याम सुंदर का जो
पतिव्रता वो कभी कभी दूषित या व्यभिचार को प्राप्त, वो उल्लंघन होता ही नहीं। अब तुम्हारा जो प्रश्न जो लौकिक दृष्टिकोण से है, स्वरूप की जागृति होने पर फिर कोई अवस्था बाधक नहीं, लेकिन जब तक स्वरूप की जागृति न हो तब तक वो आवेश, बद्धावस्था में आवेश तो असत होता ही है ना स्वरूप के विरुद्ध में। तो लेकिन जब एक बार लौकिक दृष्टि से जो पति पत्नी रूप में जो बंध गए हैं, फिर भी यदि इस स्वरूप की जागृति से फिर वो उसी तरह के व्यवहार में रह सकते हैं, पॉसिबल साधकों के लिए ही तो, हम बद्ध जीवों के लिए ही तो किस प्रकार हम उस बद्ध अवस्था से मुक्त हो जाएं। तो अपेरेंटली कोई पति पत्नी के रूप में है, लेकिन फिर भी यदि इस प्रकार के अनुशीलन में यदि दोनों की जागृति हो जाए, तो वो समझ जाएंगे कि इन रियलिटी हम स्वरूपतः न न पति है न पत्नी है। पति पत्नी का जो जो आवेश, वो अनंत जन्मों में हमने कितनी बार पति बनकर भोगा है, कितनी पत्नियों को, और पत्नी बनकर कितनी बार भोग्य हुए हैं पतियों द्वारा, है ना। ये दोनों ही मतलब बद्धावस्था है ना। इस बद्धावस्था से मुक्त होने की कितनी स्पृहा और कितनी कितनी तैयारी है हमारी, उसके ऊपर ही है। तो जितना वो जागृत है स्वरूप में, उतना ही वो फिर उस स्वरूप की जागृति के अंतर्गत उस रोल को निभा सकता है, उससे प्रभावित हुए बिना, है ना। डेफिनेटली संभव तो है, बस सावधानी सावधानी की आवश्यकता है। लेकिन सजातीय संग बन जाए तो फिर बहुत अनुकूल हो जाता है। ठीक है। जी श्री गुरु, आपका हर आंसर अल्टीमेट होता है श्री गुरु। बहुत बहुत दूसरे क्वेश्चंस का भी आंसर मिल जाता है। बहुत 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 धन्यवाद श्री गुरु, बारंबार प्रणाम आपके चरणों में। हरे कृष्ण। किसी का और कोई सवाल या कुछ कहना है तो प्लीज। All right, then we can wind up. प्रणाम श्री गुरु, हरे कृष्णा। मुझे कुछ कहना है, कहूँ? अद्भुत, अनुपम। ये तो हर शेयरिंग ही होती है आपकी, हर बात ही हमेशा ही अमृत की बारिश होती ही है। पर उसी में से कोई कोई इतना गहरा एहसास हृदय में छोड़ जाता है कि वो भूल नहीं पाती कभी। कल भी आपने बोला था और आज भी बहुत ही अद्भुत है कि सतत उत्कंठा ही नित्य संग है, पर फिर भी विरह का एहसास रहता ही है। जिस तरह से उम, हमारे अंतिम हमारी डेस्टिनेशन हमारे राधा आश्रम के लिए किस तरह से हृदय में व्याकुलता होनी चाहिए, स्वामिनी के बारे में हृदय में कैसी किंकरी को सोचना चाहिए, क्या उसके स्मरण में किस तरह से स्वामिनी आकर रहनी चाहिए,
वो पूरा जैसे कोई आप उसे अंकित कर देते हो कि किस तरह से राधे श्याम का चिंतन होना चाहिए। इतना अद्भुत ये एहसास होता है कि वो शब्द कम पड़ जाते हैं, पर फिर भी मानो ऐसा लगता है कुछ भी तो नहीं अभी तक है हृदय में, इसलिए तो हूँ अभी तक इतनी दूर हृदय की, इसलिए यही आकांक्षा है। वृंदावने कभी हावी बास आमार, कभी बसी बेजुगल ये दुई नयने। वृंदावने कभी हावी बास आमार, कभी बसी बेजुगल ये दुई नयने। कभी पाबो सेवा तोमार श्री गुरु আমার, नित्य दिन শুনিব তোমারি মুখে কথা রাধা শ্যামের। শ্রী গুরু তোমারা শ্রী রাধা চরণেরি, কবি হবি প্রগাঢ় হৃদয় স্মরণ। कभी ये हृदय अनुभूत करिबे तुम्हारी दिव्यताए मन। हबी हबी वृंदावनी बसे আমার, कभी बसी बिजुगल ए दुई नयने। কিছু যেন আর না রহিবে মানে, শুধু তুমি শুধু যুগল ছাড়া। ভাবি ভাবি এমন উৎকণ্ঠা আমার, ভাবি ভাবি এমন উৎকণ্ঠা আমার, ক্রন্দন করিব রাত দিন। কবে পাইব বৃন্দাবন বাসে আমি, কবে স্পর্শ করিব বৃন্দাবন ধুলি। যেখানে আছি তোমারি চরণের স্পর্শ, ভাবে পাব বৃন্দাবনে বাস, কবি বসিবে এ দুই নয়নে যুগল, কবি পাইব তোমারি চরণে সেবা सदी। ये तो नहीं पता कब ऐसी उत्कंठा होगी, कब ऐसा स्मरण होगा जो भाएगा मेरे श्री गुरु को, जो भाएगी मेरी स्वामिनी को। आकांक्षा जो सौभाग्य, जो किंकरी का एहसास आप दे रहे हो, उसके लिए धन्यवाद। शब्द इस नेवर एवर सफिशिएंट, पर भी कोटि कोटि धन्यवाद श्री। प्रणाम। हरे कृष्ण। ऑलराइट, बोलिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि 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 बोल।
हम सब 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे हमारे प्रिय श्री गुरु के सम्मान में प्रियता और पूज्यता के भाव के साथ। हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। राम राम हरे हरे। प्रणाम श्री एक गुरु। देश से प्रेम के हमारे प्रिय श्री गुरु परम पूज्य भक्ति स्वरूप गोविंद महाराज जी की जय। जय परम जय परम जय जय। गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। आई गौर हरि हरे कृष्णा हरि प्रणाम श्री हरि गुरु। श्री गुरु जी प्रणाम। परम जय परम प्रणाम जय। श्री गुरु। प्रणाम श्री हरि प्रणाम श्री गुरु। हरे प्रणाम हरि श्री गुरु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रणाम श्री गुरु। प्रणाम श्री हरे गुरु। कृष्णा प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा हिताय गौ प्रेमानंदे हरे कृष्ण श्री गुरु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा श्री स्वामी निताय गौ प्रेमानंदे हरि हरि। हरे हरि बोल। प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्ण।